गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 8 तारीख दिन सोमवार। अभी हम बोध गया से गया जा रहे हैं पितृ तर्पण के लिए। अभी बजे हैं सुबह के 7:08। जस्ट अभी यहाँ से निकलेंगे, आधे पौने घंटे में पहुँच जाएंगे वहाँ। जो पितृ तर्पण और श्राद्ध की विधि है वो हम आज ख़त्म करने वाले हैं। दोपहर तक वो सारा जो पूजा वगैरह है वो सब हम ख़त्म करेंगे। वो अच्छे से गया देखेंगे और उसके बाद हम दोपहर को निकलेंगे देवघर बाबा बैद्यनाथ की ओर। यहाँ से करीबन 250 किलोमीटर है बाबा बैद्यनाथ का मंदिर, और वहाँ हम पहुँच के आपको फिर आगे मिलते हैं। गया में सबसे पहले जो पितृ तर्पण वगैरह श्राद्ध वगैरह होगा वो सब हम आपको बताएंगे, और बाबा बैद्यनाथ के दर्शन हो सके तो आज कराएंगे या फिर कल सुबह आपको कराएंगे। चलिए फिर आगे मिलते हैं। टेक केयर। हमने अभी यहाँ से लोकल ट्रांसपोर्ट बुक किया है बोध गया से गया जाने के लिए, क्योंकि ऐसा है कि वहाँ रोड का ब्लॉकेज बहुत है, गाड़ियाँ ले जाने नहीं दे रहे हैं। तो हम लोकल जो ट्रांसपोर्ट है ईवी जो रिक्शा है वो हमने कल से बुक किया हुआ है। 400 रुपये लेगा वन वे का, दो तरफा वो 800 रुपये लेगा। कल ही बुक कर दिया था। सो अभी हम उसके साथ निकलने वाले हैं, बस 2 मिनट और हम निकल जाएंगे। चलिए। जैसे आप सब लोग देख पा रहे हैं कि हम गया जी पहुँच गए हैं। अभी गया जी पहुँचने में हमें बहुत टाइम लग गया। रास्ते में इतना ही ट्रैफिक था कि पूछे ही मत। गया जी तो हम पहुँच गए हैं। ये देखिए, ये है मोक्ष द्वार। ये मोक्ष द्वार गया जी में जैसे आप बंगाली धर्मशाला से सीधा आओगे तो वहाँ पे ये मोक्ष द्वार मिलता है, जहाँ से हम फाल्गु नदी के किनारे एंटर हो सकते हैं। अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि ये जो है पिंडदान की विधि जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं वो चालू हो चुकी है। और जो हमारा मेन लक्ष्य था यही था कि हम पिंडदान के लिए यहाँ पर आए गया जी में। अब गया जी में पिंडदान की विधि तो शुरू हो चुकी है। अब इसके पीछे की आपको कहानी बता दूं कि ये पिंडदान महत्व क्यों है गया जी के अंदर। पिंडदान का इतना महत्व कैसे हो सकता है कोई जगह का। अभी आगे की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिए। अभी गया जी में पिंडदान के लिए एक कथा बहुत ही प्रचलित है। जैसे कथा के अनुसार वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी अपने पिता राजा दशरथ का श्राद्ध और पिंडदान करने के लिए गया पहुंचे थे। जब वे अनुष्ठान के लिए आवश्यक सामग्री लाने शहर गए तो शुभ मुहूर्त बीत गया था। तभी राजा दशरथ की आत्मा सीता जी के सामने प्रकट हुई और उनसे भोजन के रूप में पिंडदान की मांग की। फाल्गु नदी के किनारे अकेली और बिना किसी सामग्री के सीता जी ने रेत से पिंड बनाया और उसे अपने 5 गवाहों जैसे फाल्गु नदी, एक गाय, केत की फूल, एक ब्राह्मण और अक्षय वट के सामने समर्पित कर दिया। जब राम और लक्ष्मण लौटे तो सीता जी ने उन्हें पूरी घटना बताई, लेकिन राम भगवान को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि यह अनुष्ठान उनकी अनुपस्थिति में और बिना सही सामग्री के किया जाता ही नहीं था। तब सीता जी ने अपने गवाहों से गवाही देने को कहा, लेकिन 4 गवाहों जैसे फाल्गु नदी, गाय, केत की फूल और ब्राह्मण ने राम के क्रोध के डर से झूठ बोला और घटना से इनकार कर दिया। केवल अक्षयवट वृक्ष ने सीता जी के पक्ष में सच्ची गवाही दी। इसी धोखे से क्रोधित होकर सीता जी ने फाल्गु नदी को सूख कर केवल रेत में बहने का श्राप दिया और गाय को उस मुंह
अपवित्र होने का श्राप दिया। केतकी फूल को किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में इस्तेमाल न होने का श्राप दिया। इसके बाद उन्होंने अक्षयवट पुरुष को उसकी ईमानदारी के लिए अमरता और इच्छाओं को पूरा करने का वरदान दिया। अंत में राजा दशरथ की आत्मा ने स्वयं प्रकट होकर सीता जी के कथन की पुष्टि की और राम को विश्वास हो गया। इसी वजह से फाल्गु नदी का जो तल है ज़्यादातर सूखा ही रहता है और अक्षय वट वृक्ष गया में पिंडदान अनुष्ठान के लिए पूजनीय स्थल है। जो अक्षय वट वृक्ष है वो गया जी के अंदर विष्णुपद मंदिर में स्थापित है। ये कहानी गया जी में बहुत प्रचलित है, जैसे पिंडदान गया जी में क्यों किया जाता है। अब बात बची गया जी का नाम गया कैसे हुआ। अब गया जी का नाम गया कैसे पड़ा, इसके पीछे एक कहानी है, वो है गयासुर की कहानी। अब गयासुर की कथा हिंदू पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खासकर बिहार के गया शहर के संबंध में विभिन्न पुराणों के अनुसार गयासुर एक धार्मिक और पवित्र राक्षस था, जिसने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया कि उनका शरीर इतना पवित्र हो जाएगा कि कोई भी जो उनके संपर्क में आएगा, जैसे उसे देखेगा, उसे स्पर्श करेगा, तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अभी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ये एक वरदान गयासुर को मिल चुका था। हालांकि इस वरदान ने ब्रह्मांडीय संतुलन बिगाड़ दिया था। लोग बिना धार्मिक कर्म के आसानी से मोक्ष प्राप्त कर लेते थे, जिससे धर्म का जो पतन होने लगा था, उससे अव्यवस्था फैल गई थी। अभी इससे परेशान होकर देवगण विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान ने एक सुझाव दिया। अभी विष्णु भगवान ने गयासुर से संपर्क किया और उनके शरीर पर एक महान यज्ञ करने के लिए कहा, क्योंकि कोई भी अन्य भूमि उनके जितनी पवित्र नहीं थी। अपनी भक्ति और निस्वार्थता में गयासुर ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और अपने शरीर को वेदी के रूप में प्रदान कर दिया। देवताओं ने यज्ञ शुरू किया, लेकिन गयासुर का शरीर हिलने लगा, जिससे अनुष्ठान बाधित हो गया। उन्हें स्थिर रखने के लिए भगवान विष्णु ने अपना पैर गयासुर की छाती पर रखा, जिससे वे वहीं रुक गए। इस कार्य ने विष्णु के पैर का एक स्थायी छाप छोड़ दिया, जिसकी अब गया में स्थित विष्णुपद मंदिर में पूजा की जाती है। अपने अंतिम क्षणों में गयासुर ने एक वरदान मांगा था कि जिस भूमि पर वह लेटा था, वह पूर्वजों की पूजा के लिए सबसे पवित्र स्थान बन जाए, और जो कोई भी अपने दिवंगत परिवार के सदस्यों के लिए वहां अनुष्ठान करेगा, वहां उनके मोक्ष को सुनिश्चित करेगा। विष्णु ने इस इच्छा को स्वीकार कर लिया और इस प्रकार गया शहर पितृ अनुष्ठान के लिए एक केंद्रीय तीर्थ स्थल बन गया। कितना एक का? 40 4 को ये हुआ 40 का पानी कितना गिलास हुआ 4 हमारा जो गया का उद्देश्य था
वो पूर्ण हुआ। अब जल्द से जल्द गया से बोध गया पहुंचते हैं, हमारी गाड़ी में सामान जो है वो सेट करते हैं और पहुंचते हैं बाबा बैद्यनाथ के धाम देवघर। चलिए आपसे अभी यह सीधा देवघर में ही मुलाकात होगी, सो स्टे ट्यून। हमने बोध गया से जो रास्ता लिया वो बोध गया से हम गया गए, गया से नवादा, नवादा से हम जमुई और जमुई से देवघर पहुंचे। यही रास्ता बेटर है, गूगल पे मत जाना। ये बाबा मंदिर 6.8 किलोमीटर, देवधर एयरपोर्ट 12 किलोमीटर रनिंग आया, यहाँ पर आए हम। फाइनली 12:45 को बाबा धाम देवधर हम पहुंच चुके हैं। अभी कल सुबह आपसे मुलाकात होगी। गुड नाइट।